हेलो फ्रेंड, दिस इज मोनिका। आज हम लोग करेंगे मॉड्यूल 4 लेसन नंबर 4 का एक्सरसाइज। अच्छा, इसकी मैं जितने भी ये चैप्टर्स हैं आपका ये क्लास 7th का है एंड ये मॉड्यूल 4 है, लेसन नंबर 4 है। इसका ऑलरेडी जो ग्रामर पार्ट है मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ सारे चैप्टर्स का, और ईमेल श्राइबन भी हम लोगों ने किया हुआ है। तो उसका प्लेलिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और ये उनकी ये एक्सरसाइज का है। तो जो लोग क्लास 7th में हैं जिनका एग्जाम ही है उनको हेल्प करेगा। तो हमारा जो चैप्टर है आज हम करेंगे मॉड्यूल 4 का लेसन नंबर 4, जिसका नाम है आलस गुटर सुम गेबुस्टाग। इसका मतलब है हैप्पी बर्थडे। इन शॉर्ट, गेबुस्टाग होता है बर्थडे, आलस गुटर मतलब सारी विशेष आपको मिले बर्थडे पर। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज जो है ह्योरन, तो ये हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में नहीं आती है। देन हम करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज, जिसके अंदर हमें बताना है वेल्चस यार। वेल्चस यार मतलब विच ईयर, ये कौन सा ईयर। तो पहले क्या लिखा हुआ है, 1856। तो 18 क्या होता है 18, 100 मतलब 100। क्या लिखना है हमें, 656। तो जो ये वाला नंबर होता है एक्चुअली इंग्लिश में जर्मन में क्या होता है कि जो जैसे हमारा हिंदी में होता है ना, जब हम बोलते हैं 56 तो 6 पहले बोलते हैं, 56 को हम क्या बोलते हैं 56 बोलते हैं ना, या 35 को क्या बोलते हैं, पहले हम पै बोलते हैं फिर 30 बोलते हैं। तो ऐसे जर्मन में पहले 6 बोलते हैं फिर फ्यूंजिश बोलते हैं, तो जैक्सन फ्यूंजिश होता है ये। तो आक्सेन 100 1800 जैक्सन फ्यूंजिश ये हुआ। 900 यानी कि 900। ठीक है, स्वाय उन स्वांजिश क्या हुआ ये। तो 9, अच्छा ये 9 है, मैंने 900 पढ़ा, 9 सेन हो गया 19। तो क्या हो गया 1900, 9 सेन 100, 100 हो गया स्वाय उन स्वांजिश। स्वाय थाउजेंड स्वाय, तो स्वाय थाउजेंड स्वाय। जीब सेन 100, जीब सेन हो गया 17, 100। द्राय उन फियर्जिश, द्राय उन फियर्जिश। आक्सेन 100, 1800। ठीक है, आइन उन आक्सिश, आइन उन आक्सिश। ठीक है, 9 सेन 100, 1900। द्राय उन जैक्सिश, द्राय उन जैक्सिश। 9 सेन 100, द्राय उन जैक्सिश। स्वाय थाउजेंड फ्यूनसेन, स्वाय थाउजेंड फ्यूनसेन होता है 15, राइट। फियरसेन 100, द्रायुन फ्यूंजिश, फियरसेन 100, फियरसेन क्या हो गया 14, 1400। द्रायुन फ्यूंजिश, द्रायुन फ्यूंजिश, राइट। ये हमारे नंबर्स हो गए। अब हम नीचे वाली एक्सरसाइज करेंगे। बेआनफोर्टेड दी फ्रागन, आपको फ्रागन बताने हैं। आपको बताया गया रविंद्रनाथ टैगोर 1861 में पैदा हुए एंड 1941 में चले गए। तो ऐसी मदर टेरेसा का। तो यहाँ पर क्या है, वेयर इज आक्सेन 100 आइनून जैक्सिस गेबोरन, कौन 1861 में पैदा हुए थे, तो कौन हुए थे, रविंद्रनाथ टैगोर। तो वेयर होता है हु मतलब कौन, तो आप क्या नाम नेम दोगे, रविंद्रनाथ टैगोर, और पूरा ऐसे कॉपी कर सकते हो। वान इज मुटर टेरेसा गेबोरन, वान मतलब कब पैदा हुई थी वो, 1910 में। तो आप क्या बोलोगे, 9 सेन 100 सीधा, 9 सेन 100 सेन। 9 सेन 100 इज मुटर टेरेसा गेबोरन। ठीक है, वान इज रविंद्रनाथ टैगोर गिस्टॉर्बन, कब गिस्टॉर्बन हुए थे, 1941 में। तो आप क्या बोलोगे, 9 सेन 100 आइनुन फियर्जिश। नेक्स्ट, वेयर इज 9 सेन 100 जीवन और नॉइजेस गिस्टॉर्बन, कौन 1997 में मरे थे, तो मुटर टेरेसा, राइट। ये आपको ऐसे करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, वान हाबन दाइना फेरवांटन गेबुस्टाग, आपके
रिलेटिव्स का बर्थडे कब है, फेरवांटन होता है रिलेटिव्स। तो वान हार्ट डाइन फाटर के बुस्टाग अम, जैसे आपने बोला अम स्वाइटन, अब यहाँ पर कुछ लगाते नहीं है, ये डॉट लगा देते हैं, अम स्वाइटन अक्टूबर, राइट। वान हार्ट डाइन मोटर के बुस्टाग अम जैसे इंग्लिश में ऑन लगाते हैं ना, ऑन 14 जुलाई, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ऑन अम फियर सेंटेन यूली। वान हार्ट ब्रूडर के बुस्टाग अम 19 फेब्रुआर, कुछ भी बोल दीजिए। वान हार्ट डाइन श्वेस्टर के बुस्टाग अम 14 नवंबर, राइट। अब हम करते हैं फिफ्थ एक्सरसाइज वास पास सुजामन। ये हमें बताने हैं कौन से जोडिएक साइन कौन से है। तो स्विलिंगा कौन सा है, स्विलिंगा है हमारा दिस वन जी, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। क्रैप्स कौन सा है, क्रैप्स है हमारा ये वाला एफ, इसका सिंबल ये है। लियो, लियो कौन सा है, दिस वन ई। स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन कौन सा है, दिस वन बे। वाग, वाग कौन सा है, हा। वासरमान कौन सा है, दिस वन से। फिशर कौन सा है, दिस वन डे। एंड स्टाइनबॉक आ, राइट। ये आप लर्न कर लेना किसका कौन सा सिंबल है, राइट। अब हम करते हैं वैडन की कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट है आपको वैडन की कॉन्जुगेशन बतानी है। तो वैडन होता है कि बिकम, मैं इतने की हो जाऊंगी, इश वैड डू विर्स्ट, एयर जी एस विड, वियर जी वैडन, ईयर वैडेड, राइट। इश वैड डू विस्ट, एयर जी एस विड, ये याद रखना, इसमें हमेशा गलती होती है, विस्ट एयर जी एस विड, वियर वैडन, ईयर वैडेड, जी वैडन एंड जी वैडन। अब हम कॉन्जुगेशन करते हैं। मॉर्गन हार्ट टीना गेबुस्टाक, टीना का बर्थडे है। जी यानी कि हम टीना के बारे में बात करें, शी, वो हो जाएगी जी विड फियरसेन। वी आर्ट डैश टू, वी आर्ट विर्स डू स्टेफान, कितने के हो जाओगे स्टेफान, डू की कॉन्जुगेशन। इन सेप्टेम्बर डैश इस, तो सेप्टेम्बर की कॉन्जुगेशन नहीं लगेगी, ये इश है सब्जेक्ट, तो इन सेप्टेम्बर वेड इश एल्फ। माइन फ्रेंड मार्कुस, यानी कि थर्ड पर्सन एयर की बात हो रही है, तो विड इम यूनी स्योल्फ। ओमा ओपा वी आर्ट डैश ईयर, ईयर वेडेट ईयर, कितने हो गए तुम लोग। दीज इज यार डैश वियर, वियर हमारे सब्जेक्ट ये है, तो वियर की क्या कॉन्जुगेशन होती है, वैडन। दीज इज यार वैडन वियर, हम लोग हो जाएंगे 62 और 58 के, राइट। जो टॉपिक ना समझ में आए वो पॉज करके आप देख लीजिए। श्राइब मिनी डायलॉग वीम बाइशपील, लुकास 13 का है, वी आर्ट विद लुकास, कितने का हो जाएगा, एयर विद ड्राइसेन। और अब हमें नेक्स्ट बनाना है दू के साथ, तो वी आर्ट विर्स दू, कितने के हो जाओगे तुम, इश वैड, अब दू में क्वेश्चन है तो इश में आंसर आएगा, इश वैड फ्यून से। ईयर का बनाना है, वी आर्ट वैडेट ईयर, वियर वैडन जैक्सेन। हेरमायर 66, तो अब हेरमायर बड़े हैं तो हम क्या बोलेंगे, वी आर्ट वैडन जी हेरमायर, डायरेक्ट पूछ रहे हो ना आप, हेरमायर कितने के हैं आप, वी आर्ट वैडन जी, जी आप वाला है, ये जी कैपिटल है, तो वो क्या बोलेंगे, इश वैड जैक्सुन जैक्सिश, राइट। देन है ये आपको एक कैलेंडर दिया हुआ है, आपको बताना है वन इज वाइनाक्टन, भाई वाइनाक्टन होता है क्रिसमस, क्रिसमस कब होता है, इस अम 25 दिसंबर, राइट। वन इज सिल्वेस्टर, सिल्वेस्टर कब होता है 31 को,
Silvester ist am 21. Dezember. Wann ist Neujahr? Neujahr ist am 1. Januar. Wann ist Ostern? ईस्टर कब होता है? तो आप वो टेबल में देख लो। ऑस्टन होता है अप्रैल में, 22 अप्रैल, राइट। तो आप क्या बोलोगे? ऑस्टन इज am 20 am 20 अप्रैल, राइट। am होता है ऑन, ये लिखना जरूरी है। उन वान इज जोमर अनफांग, समर कब शुरू होती है? जैसे अप्रैल में स्टार्ट होती है तो आप बोल सकते हो जोमर अनफांग ist am 1. अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है गर्मी, राइट। वास्पास सुजामन, इश वेडे नेक्स्ट वोकर फ्यूनसेल, मैं नेक्स्ट वीक 15 साल की हो जाऊंगी, तो आप क्या बोलोगे उसको? इश साइनन हामबुर्गर जाई प्यूंक्लिश ब्रिंग दाइना सेडेस मेड के बाइना पार्टी, क्या बोलोगे? पार्टी दे देना, है ना। फर्स्ट इश गे बाइना पार्टी, मैं पार्टी दूंगी, तो आप क्या बोलोगे? Ich komme gern, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich gehe einkaufen, ich komme zur Party। देखो ich habe Hunger, तो आप उसको क्या बोलोगे? भाई बर्गर खा ले, ich einen Burger, हामबुर्गर। आप बोल रहे हो ich habe Durst, मुझे प्यास है, तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे? trink eine Cola। ये सारा इंपराटिव है, इंपराटिव समझने के लिए मेरी वीडियो देखिए, ग्रामर वाली, आपको क्लियर हो जाएगा। ich habe Durst मतलब मुझे प्यास है, तो आप उसको क्या आंसर बोलोगे? trink eine Cola। ये फ्यूनफ हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इश कॉमर्स सुअर पार्टी, मैं पार्टी में आ रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे? ब्रिंग दाइना सीडीज में, अपनी सीडीज ले आना, है ना। 7th देन इश गे है आइन काउफन, तो आप उसको क्या बोलोगे? काउफ ब्रॉट उन मिल्च, ब्रेड एंड वो भी ले आना। 6th तो इश गे बाय आइन पार्टी, तो आप उसको बोलोगे लार्ड आउक मार्कुस आइन। नो इश कॉमा गैन, तो आप उसे बोल रहे हो लार्ड इश गे, हाँ इश कॉमा गैन, मैं आना चाहूंगी। पहले तो इश गे बाय ना पार्टी, तो आप क्या बोलोगे? लार्ड आउक मार्कुस आइन, भाई मार्कुस को भी इनवाइट कर लेना। देन आप बोल रहे हो इश कॉमा गैन, मैं आऊंगी, तो अब वो सामने वाला क्या बोलेगा? जाई प्यूंक्लिश, बी पंचुअल, टाइम पे आना, राइट। आपको हेफ्लिश तरीके से कैसे बोलोगे? विल्स डू बेटा आउट स्टेहन, तुम उठना चाहते हो? डायरेक्ट क्वेश्चन, आप क्या बोलोगे? स्टे आउट या स्टे बिटर आउट, रिक्वेस्ट करोगे तो बिटर हो जाएगा। कांजू बेटा आइन काउफन गेहन, ये आइन काउफन, ये बेटा आइन काउफन, राइट। अब कांजू इतने बजे, ये आपकी इंफॉर्मेशन है। डिडर सुहाउजेस आइन, तो आप उसको क्या बोलोगे? जाए अब जाइन का क्या होता है? इंपराटिव दू फॉर्म जाए होता है। जाए इतने बजे सुहाउज, और रिक्वेस्ट करोगे तो क्या होगा? जाए बिटर, बस बिटर आ जाएगा और बाकी सिचुएशन सेम रहेगी। विल्स डू बेटा हाउस ऑफ गाबा माखन, क्या होमवर्क करना चाहते हो? तो आप उसको क्या बोलोगे? मार्क हाउस ऑफ गाबा। आपको क्या करना है? आपको वर्ब उठानी है, ये देखनी है, ये वर्ब है हमारी,
इसका इम्पराटिव फॉर्म बनाया और ये ऑब्जेक्ट उठाया, सब्जेक्ट, ये सारी चीजें तो आती नहीं है। तो मार्क हाउस ऑफ गाबा, और रिक्वेस्ट करके बोलना चाहते हो तो मार्क बिटर। ठीक है, कांसू दाइनस सेडेस मिड ब्रिंगन, सीरीज ला सकते हो तो आप उसको क्या बोलोगे, ब्रिंग डाइनस सेडेस मिड, और उसमें ब्रिंग बिटर, डाइनस सेडेस। विल्जू मिड कॉमन, साथ आना चाहते हो क्या बोलोगे, ये त्रैन बार है तो कॉम मिट या कॉम बिटर मिट। कांजू दाइने टांटा एमा अनरूफन, तो आप क्या बोलोगे, रूफ टांटा एमा, या रूफ बिटर टांटा एमा आन। राइट, इसको ऐसे करना है। अब जॉलन की कॉन्जुगेशन, इश जॉल, दू जॉल्स्ट, एयर ये जॉल, वियर जॉलन, ईयर जॉल्ट, जी जॉलन एंड जी जॉलन। गिब आइना पार्टी, वास इज जॉल आइना पार्टी गेबन, क्या मैं पार्टी दूं। अब ला डान उन पिया आइन, वास इज जॉल, क्या मुझे उनको इनवाइट करना चाहिए, इज जॉल डान उन मिया आइन लाडन। मार्कुस लिया ब्रिंग बिटर सेरेज मिट, वास वियर जॉलन लेकर आना है, वियर जॉलन मार्कुस, नहीं मार्कुस लिया ब्रिंग डाइनस सेडेस मिट, ओके, वास वियर जॉलन सेडेस मिट ब्रिंगन, क्या मैं सीरीज लानी है। लिया जाय बिटे प्यूंक्लिश, वास इस जॉल प्यूंक्लिश जाइन, क्या पंचुअल होना है मुझे। लीज बिटे दी ईमेल्स फॉर, रीड करो मैं, वास इज ऑल द ईमेल्स फॉर लेजन। राइट, अब श्राइब मिनी डायलॉग बीम बाइशपील, तो आपको बाइशपील के अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे ये है उमसेन फ्यूनसेन वर कॉमन, तो आप क्वेश्चन बोलोगे कि शुड आई कम एट 3 o'clock, तो आप बोलोगे या, जब हिंदी में भी क्या बोलते हैं या कम, तो हमें इम्पराटिव में आंसर करते हैं जब हम शुड में क्वेश्चन पूछते हैं, शुड आई गो देयर या गो। हिंदी में भी तो हम, इंग्लिश में भी तो ये बोलते हैं ना या गो, ये तो नहीं बोलते यू शुड गो। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम जॉल में पूछेंगे लेकिन आंसर हम इम्पराटिव में करेंगे। जैसे जॉल इश फ्यूनसेन वर कॉमन, या कॉम बिटे फ्यूनसेन वर, तो इसी का इम्पराटिव बना दिया। अब थॉमस आइलैंड है तो आप बोल रहे क्या मैं इनवाइट करूं, शुड आई इनवाइट हिम, जॉल इज थॉमस आइलैंडन, तो आप क्या बोल रहे या लॉर्ड बिटर थॉमस आइन। einen Kuchen backen, should I bake, soll ich einen Kuchen backen, या बाक einen Kuchen। हमें मेन वर्ब देखनी है, और इम्पराटिव कैसे बनाते हैं वो आप मेरी इम्पराटिव वाली वीडियो देखिए। गेत्रंका काउफन, जॉलिश गेत्रंका काउ, जॉल इश गेत्रंका काउफन, या काउफ गेत्रंका, जॉलिश सेडेस मिटब्रिंगन,
या bring Sades mit. Soll ich Klaus anrufen? Ja, ruf Klaus an. Right? Was passt zusammen? ठीक है. Sind die Bücher für mich? क्या ये किताबें मेरे लिए हैं? तो अब क्या बोलोगे? या. Für dich. अब मिश में आंसर है तो क्या बोलोगे? या. Für dich. डिश वाला या. Sie sind für dich. राइट. अब ब्यूशर की बात हो रही है मतलब जी. इज द स्टेशट हियर फॉर फाटी? फाटी के लिए द स्टेशट है ना, यानी कि एस की बात होगी कोई. या एस इज फॉर इन. ये रहा. फाटी के लिए इन आ गया, एस आ गया टी शर्ट के लिए, तो सेकंड वाला. जिन दी प्रालिनन फॉर डायरेक्टर. दी प्रालिनन है, दी प्रालिनन मतलब चॉकलेट्स. दी है जी और डायरेक्टर या जी जिन फॉर इन. फ्राउ मायर दास इज फ्योर जी. फ्राउ मायर ये आपके लिए. दास इज फ्योर मिश और डांक. दास इज ein बाल फॉर ऑइश किंडर. तुम लोगों के लिए. फॉर उन्स. उन्स वाला और डांक. फिफ्थ वाला. काउजू दी शूह हियर फॉर डिश. क्या तुम तुम्हारे लिए शूज खरीद रहे हो? Nein, nicht für mich, sondern für meinen Sohn. Für wen ist das Geschenk hier? Für Mama? Ja, für sie. Sind die Blumen für mich? क्या ये फ्लावर मेरे लिए हैं? Nein, sie sind für uns. ये हमारे लिए है. राइट. बस आपको ये देखना है. आपको क्या चेक करना है? मैं क्या चेक करी थी? ये और एक ये. तो इनका प्रोनोमन होता है जी. और ये मिश का जगह क्या हो जाएगा? डिश. हाँ, तुम्हारे लिए. राइट. अब नेक्स्ट करते हैं. वेन लेडीज डू आइन. तुम किसको इनवाइट कर रहे हो? लेडीज डू लुकास आइन. नाइन इन लाडा इश नेस्ट आइन या इश लाडा इन नाइस. लुकास के लिए इन आएगा, मिया के लिए जी आएगा. राइट. थर्ड पर्सन के लिए ये आता है. तो अब लेडीज डू मिया आइन या इश लाडा मिया आइन या जी आइन. हर नहीं, नाइन में आंसर. नाइन इश लाडा जी नेस्ट आइन. राइट. लेडीज डू प्रोफेसर म्यूलर आइन. क्या प्रोफेसर म्यूलर को इनवाइट करो? नाइन इश लाडा इन. इन मतलब हिम. निस्ट आइन. लेडीज डू मार्टिना आइन. नाइन इश लाडा जी निस्ट आइन. लेडीज डू फ्राउ मायर आइन. नाइन इश लाडा जी निस्ट आइन. लेडीज डू लिया ऑन योर गाइन. नाइन इश लाडा जी देम. दो लोग हो गए ना, देम भी जी होता है. निश्ट आइन. लेडीज डू मिश आइन या इश लाडा डिश आइन. क्या तुम मुझे इनवाइट करोगे? तो मैंने बोला हाँ, तुम्हें. लेडीज डू उन्स आइन या इश लाडा ऑइश. तुम लोगों को. राइट. वेयर और वेन लगाना है. तो वेन लगता है जब हमारा सब्जेक्ट ऑलरेडी गिवन होता है. वेयर होता है हु और ये होता है हुम. तो अब ये इश आ गया, तो मैं किसको इनवाइट करूं? वेन जॉलिश आइनलाडन. जहां पर इश डू एजियस नहीं होगा वहां वेयर आएगा. अब देखो इस सेंटेंस में नहीं है ना डैश कॉम्सुअर पार्टी, तो यहाँ आएगा वेयर. अब इस सेंटेंस में बताओ इश डू एजियस कुछ है या किसी का नाम है? नहीं. यहाँ पर भी आएगा वेयर ब्रिंग एटवास टू मैसन मेट. कौन लेकर आएगा? अब यहाँ बताओ इस सेंटेंस में है डू है ना, तो यहाँ वेन आएगा. वेन जीज डू इन द शूले. तुम किसको देख रहे हो? और फ्योर के साथ हमेशा वेन आता है, ये रट लो.
फ्योर के साथ वेन आएगा, पहले ये कर देना। डैश विंडर्स डू जिम्पटार, अब दू आ गया तो अगेन वेन आएगा। यहां पर है एयरजीएस, नो, तो वेयर आएगा। वेयर हार्ट हॉल्टर के बूस्टा, इश दू एयरजीएस नहीं है तो वेयर आएगा, राइट। अब हमें वो लगाने हैं, प्रोनोमन लगाने हैं, एयर लगाना है, इन लगाना है, जी लगाना है। देखो जी का मतलब शी भी होता है, हर भी होता है, देम भी होता है, दे भी होता है, वो हमें देखना पड़ेगा कहाँ यूज करना है, ठीक है। इन का मतलब हिम और इसका मतलब ही, अब वो चेक करना है। भाई ऑब्जेक्ट में बात हो रही है तो ये यूज होगा, है ना, ये यूज होंगे। अब देखते हैं, इश habe am 15. Juni Geburtstag, ich will meine Freunde einladen und rufe meine Freunde मतलब them, मैं उनको कॉल करूंगा, तो जी an। गीना फिंडर इज देयर गुड, या इश फिंडर गीना देयर गुड, मुझे वो अच्छे लगते हैं। इश रूफ जी सुवेस्ट आन, मैं उसको कॉल करूंगा, आई कॉल हर। जी कान कॉमन, वो आ सकती है, शी कैन कम, तो ये शी है क्योंकि गीना की बात हो रही है। देन रूफा इश ऑलिवर उन, मैं फिर ऑलिवर को कॉल करूंगा, लाडर ई नाइन, आई इनवाइट हिम, है ना, सब्जेक्ट आ चुका है, ऑब्जेक्ट में हिम में इन होता है। आबर एयर का निस्ट कॉमन, अब यहाँ सब्जेक्ट मिसिंग है, एयर इज क्रांक शार्ट, वो नहीं आ सकता। मिया लियो, ये दो लोग हैं, दे हैं। जिन माइने बेस्ट फ्रेंड है, इश विल जी नेचुरलिश आउ खाइन लाडन, मैं उनको इनवाइट करूंगा, दे। जी कॉमन हो रहा, वो लोग आ रहे हैं। निकोस विल निस्ट आइन लाडन, इश विल निको निस्ट आइन लाडन, मैं उसको इनवाइट नहीं करूंगा। इश फिंडर इन, आई फाइंड हिम ब्ल्यूड, ब्ल्यूड मतलब स्टूपिड, राइट। क्लियर हुआ। अब आते हैं स्टेल फ्रागन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एग्जाम में ये आता है। स्टेल फ्रागन मतलब बिल्ड क्वेश्चन। अम स्वाइटन मैस हाबाइश के बूस्टाक, तो आप क्या क्वेश्चन पूछोगे, वन हासू के बूस्टाक, इश वेडे द्राइसेन में 13 की हो जाऊंगी, तो आप क्या क्वेश्चन पूछोगे, वी आर्ट विर्स टू, नेक्स्ट वोक, नेक्स्ट वीक कितने के हो जाओगे, या ब्रिंग आइन फ्लैश कोला मिट, तो जॉल इश एटवास मिट ब्रिंगन, मैं कुछ लेकर आऊं, तो आपने बोला कोल्ड ड्रिंक ले आना, शुड आई ब्रिंग समथिंग, ये आपने बोला कोल्ड ड्रिंक ले आना। मियाउ लियोनी कॉमन, दे आर कमिंग, वेयर हु ऑल आर कमिंग, या वेयर कॉम्ड हु इज कमिंग, वेयर कॉम्ड योर पार्टी, पार्टी में कौन आ रहा है, तो आपने बोला मियाउ लियोनी कॉमन। दी शोकोलाडा इज फ्योर डानियाल, तो फ्योर वेन, फॉर हुम, फ्योर वेन is the chocolada, is the chocolada। lad deine Klassenkameraden ein, soll ich नहीं, जॉल में नहीं आएगा, या में नहीं है। वेन किसको इनवाइट करूं, वेन जॉलिश आइन, वेन जॉल इश आइन लाडन, किसको इनवाइट करूं, तो आपने बोला लाड दाइना क्लासन कमेरेडन मतलब क्लासमेट्स, राइट। Was sagst du reagiere bitte, heute habe ich Geburtstag, तो आप उससे क्या बोलोगे, बोलोगे पार्टी दे, ये बाय ना पार्टी, रिएक्ट करना है। आलस गुटर सुम Geburtstag, हैप्पी बर्थडे, देन आप उसको क्या बोलोगे, heute habe ich Geburtstag, बर्थडे है मेरा, गे बाय ना पार्टी। आलस गुटर सुम Geburtstag, तो आप बोलोगे डांकर शोन, डांकर।
Wie feierst du deinen Geburtstag? Ich gebe eine Party. Kommst du zur Party? Ja, ich komme. मैं आ रही हूँ. Das Brettspiel ist für dich. Das Brettspiel ist für dich. ये तुम्हारे लिए है. ये बोर्ड गेम तुम्हारे लिए है. Für mich? आप बोल सकते हो for mich. ठीक है. For me. इस तरह से आप रिएक्ट कर सकते हो. तो ये चैप्टर 4 के एक्सरसाइजेज हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा. कुछ नहीं समझ में आया, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया इसकी वजह से, तो वो आप ग्रामर वाली वीडियो देखिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा. आई होप आपको समझ में आएगा. थैंक यू वेरी मच.